आज भारत संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को मनाया परिनिर्माण दिवस के रूप में। बता दें, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुए कई कार्यक्रम, सपा समर्थकों ने उनकी जीवनी पर किया मंथन। इस दौरान जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में 14 अप्रैल 1991 में हुआ था। 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था। बाबा साहब अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब की शिक्षा मुंबई, कोलंबिया, लंदन तक से हुई। बाबा साहब अर्थशास्त्री, राजनीतिक भी थे। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। 21 साल की उम्र में सभी पढ़ाई पूरी कर ली थी। बाबा साहब पहले इंसान थे जिन्होंने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र से पीएचडी की थी। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब 2 बार लोकसभा लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए। कश्मीर में लगी धारा 370 के खिलाफ थे। बाबा साहब ने गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े सभी वर्गों के लिए संविधान में समान अधिकार दिलाने का काम किया, जिससे देश की जनता का भला हो सके। देश की विषमताओं के लिए बाबा साहब ने सारा जीवन दे दिया, फिर भी विषमताएं खत्म नहीं कर पाए। बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गई। इस दिन को अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य करेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। भारत के इतिहास में बाबा साहब का नाम अमर रहेगा। कार्यक्रम के दौरान रमेश चंद्र चंचल, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर अजब सिंह यादव, केवी यादव, ठाकुर अंशु सिंह जादौन, बीरी सिंह प्रधान, केवी सिंह, नरेंद्र सुमन, देवेंद्र राजपूत, मोहित राठौर, देवेंद्र गुर्जर, सीटू यादव, शिवा यादव, खुर्शीद असलम आदि लोग मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट फिरोजाबाद से विपिन राठौर के साथ। बाबा साहब का पूरा जीवन, मैं ये कह सकता हूँ कि सदैव बाबा साहब ने अपने बचपन से लेकर और अंत तक पूरा जीवन उनका संघर्ष में रहा, और बाबा साहब की ही देन है कि आज हम लोग जिस स्थिति में है, तो एमएलए, एमपी या जो भी है, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज हम बाबा साहब की देन के कारण ही आपके सामने बोल रहे हैं। अगर बाबा साहब ने यह संविधान न दिया होता तो हम लोगों को कोई अधिकार न मिले होते। बाबा साहब के इस संविधान पर आज की तारीख में मेरा ऐसा मानना है कि काले बादल मंडरा रहे हैं, और जो केंद्र और प्रदेश में जो सत्ता है वो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान को खुर्द-बुर्द करके समाप्त करना चाहती है। मैं आज के इस मौके पर खास तौर से समाजवादियों से ये कहना चाहता हूं कि अब ये सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के लोगों पर आ गई है। इस संविधान को कैसे बचाना है, इस संविधान को बचाने की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। आज इस दिन बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम लोग संकल्प लेकर जाएं, समाजवादी पार्टी के लोग, कि इस संविधान को बाबा साहब के को बचाना है। जब बाबा साहब शिक्षा लेने गए, उस वक्त अछूतों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संघर्ष करके शिक्षा की अलग जगाई, और आज बाबा साहब ने न केवल स्वयं बल्कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का काम किया है। सभी समाजवादी कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर मौजूद हैं और हम लोग सभी बाबा साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि इस देश को जो तमाम विसंगतियों से भरा हुआ देश था, वहां बाबा साहब जैसा एक महान आत्मा इस देश में पैदा हुई, जिन्होंने देश का ही नहीं पूरे विश्व समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कमजोर लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया, और जो विषमताएं थी, जो असमानताएं थी, जो अनाचार था, जो अत्याचार था, जो व्यभिचार था,
उसके खिलाफ आवाज उठाई, और आवाज ही नहीं उठाई अपितु सारे देश में अंतिम सांस तक उन्होंने संघर्ष किया। और संघर्ष करके आज जो आप देखते हैं कि कमजोर को, गरीब को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को, दलित को, कमजोर को आज जो आवाज जो जवान मुंह में आई है वो सिर्फ इसलिए आई है कि बाबा साहब उनके लिए सारे जीवन लड़े, संघर्ष किया। और जो लास्ट कॉर्नर पे बैठे लोग जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता था, जिनको कहीं भी बराबर आने का मौका नहीं था, उस सब के लिए बाबा साहब ने हम सब लोगों को संविधान दिया, हम सब लोगों को अधिकार दिए और हमें देश को एक समानता की उस पर लाने की कोशिश की। लेकिन एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, जब बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, और बनाया जब बाबा साहब ने संविधान, तो लोगों ने तमाम लोगों ने टिप्पणी की कि बाबा साहब आपने भारत का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संविधान बनाया है और निश्चित रूप से इस देश में विषमता, असमानता, गरीबी, ऊंच नीच ये सब दूर होगी और सबको समान अधिकार मिलेंगे। तब बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान तो अच्छा बना है, लेकिन ये संविधान तब अच्छा साबित होगा जब इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। और आज वही बाबा साहब की बात याद आती है कि जब जब खराब लोग इस संविधान को लागू करने के लिए खड़े होते हैं या आ जाते हैं या काबिज हो जाते हैं, तब तब संविधान के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ होने लगता है, गरीबी के साथ, भुखमरी के साथ, असमानता के साथ, फिर वही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो मैं आज ये संकल्प करना चाहते हैं सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि हम बाबा साहब के बनाए संविधान को उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जो इस संविधान की अच्छाई, जिस मंशा से संविधान बाबा साहब ने बनाया था, उस मंशा के साथ जो लोग देश चलाएंगे हम उनको लाएंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। यही कहना चाहता हूं आज उनके परिणाम। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।